सब पब्लिक चल दिए वापस। रूट थोड़ा डिफरेंट है इस बार। आज हमारा वही ओल्ड यमुना एक्सप्रेस हाईवे को आज मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। आज दूसरे रूट से लेके चल रहे हैं, तो देखते हैं कि इस रूट से सड़क कैसी है, कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। और सुबह के 4:30 तक उठ गया था। वाइंड अप करते करते गाड़ी में सामान बांधते बांधते 4:50 हो गया। फिर अपने आप को पैक करते करते प्रॉपरली बिल्कुल एकदम ख़तरनाक तरीके से 5 बज गए। तो मतलब 5:05 तक हम निकल गए। तो जो मैं आधा घंटा लेट सोया था, तो वो मैंने आधा घंटा कवर अप कर लिया, क्योंकि नींद के साथ ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजेशन करते ही नहीं। क्योंकि लाइक यार नींद ऐसी चीज़ है ना, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर गए ना जर्नी के टाइम, और जब ड्राइव करनी हो बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए नींद कंप्लीट करके निकलना, चाहे उसके बाद कितना भी लेट निकल रहे हो, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी तो ये शाहगंज मार्केट से निकल रहे हैं अभी हम। ये मथुरा, पनवेल, फिर सीधा ईपी में घुसा देगा हमें। यहाँ से राइट लेने को बोल रही है, पर ये ना यहाँ से परेशान कर देगी मुझे, तो यहाँ से राइट नहीं ले रहा मैं आगे वाला मेन चौराहा आएगा वहाँ से राइट ले लूँगा। तो ये सामने हमारी सिकंदरा रोड आ चुकी है। बाई गॉड, मैं तो खुद इसमें इतने सालों बाद आ रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट लेवल जो डेवलप की है मथुरा के लिए ये रोड, काबिल तारीफ। मतलब खुद को समझ में नहीं आ रहा कहाँ आ गए हैं। और ये तो आज ख़त्म है पूरा, इसके भरोसे तो रहना ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया है, वापस उसी स्टेज में नहीं पहुंचना अभी मुझे, क्योंकि रास्ता लंबा है। नहीं तो बैकअप में छोटा वाला 4G सपोर्टेड फ़ोन रखना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही बैकअप दे गिरने के बाद भी। और क्या है, यही करना पड़ेगा उसके बाद। तो एक और ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, सीधा सैटेलाइट फ़ोन रखने का, पर ऐसे ज़रूरत नहीं है। इतना कोई लोनली एरिया है नहीं, मतलब हेल्प मिल जाती है पूरे रास्ते। अनटिल अनलेस आप इंडिया में ही सोलो लद्दाख जा रहे हो, या फिर सोलो अपना स्पीति वैली जा रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। उस अदरवाइज दिस इज इट। कहते हैं ना चिकनाहट होती है रास्ते में, वो है यहाँ पे। बिल्कुल मस्त चिपरी रोड, मज़ेदार एकदम। मतलब यमुना एक्सप्रेस हाईवे के बाद तो ये इस पे आना मतलब बहुत रिफ्रेशिंग रोड है। मतलब वो एक कांस्टेंट होता है ना, एक ही व्यू, सेम सड़क। मतलब बंदा भी बोलता है क्या करूँ भाई सड़क में मैं। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं, इतने ऑप्शंस हैं खाने पीने के लगातार। और भाई का फेवरेट मैकडी भी आता है रास्ते। इसका मतलब ये नहीं है सुबह से मैकडी पहुँच जाने वाला हूँ, हो भी सकता है यादें ताज़ा करने, पर ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा अभी, डिपेंड्स। और भर के कॉलेजेस, स्कूल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ईशान स्कूल, बलूनी स्कूल, आनंद स्कूल, आनंद कॉलेज। मतलब सबको अपने पर्सनलाइज्ड नाम यही इसी सड़क पे भरने हैं यहाँ पे, कि हमारा भी नाम है। कर लो नाम भाई, कौन मना कर रहा है।
मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या यहाँ हमें टोल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यमुना में तो हम देते हैं और वो प्राइवेट है इसलिए देते हैं, और यहाँ हमारा कोई रोल नहीं है। यहाँ हम निकल गए आराम से। तो यमुना में आगरा टू नोएडा का लग जाता है 235 245 समथिंग। मात्र एक ऐसा ही एक्सप्रेस वे है जहाँ पे मैंने आज तक टोल दिया है, अदरवाइज साइड से निकल। पंचर होते होते बच गया, ये पंचर निकल रहा है। बाई गॉड, बचे बार बार। अच्छा, जो इस रूट से आया हूँ मैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी चाय पियेंगे मस्त सी, देखते हैं क्या होता है। पनवेल के आगे बढ़ के ये सीधी दिल्ली को निकल जाती है और ये हमें ईपी ले जाएगी, ऐसा अनुमान है। पर अब देखना ये है कि सही जगह ही घुसेंगे, क्योंकि वो शोर है वो दिल्ली निकल गई आगे पूरा, और दिल्ली में घुसना नहीं है। और आज हम दिल्ली हल्का से भी एंटर नहीं कर रहे, कोई सीन नहीं है दिल्ली हल्का से भी एंटर करने का। तो बस यही है, ये ईपी होनी चाहिए, नहीं तो गॉड नोस क्या होगा। दिस इज व्हाट इट इज। और सेकंड अच्छी बात है, आज हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे में नहीं घुसे। अब ये नहीं पता टायर कहाँ पंचर हुआ था, बट एक फीलिंग आई थी कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं नीचे देखा तो हवा कम हो रखी थी। आगरा नहीं जाना भाई, आगरा कहाँ दिखा रहा है ये उल्टा। आगरा का कट आ गया, आगरा नहीं जाना। पर ये तो अच्छा ऐसे ले जाके वो छोड़ देगा, दैट विल टेक अस टू आगरा। तो ईपी में फाइनली है, तो ये ईपी। पर यार थोड़ा बोर्ड लगा दो इज्जत से कि ईपी में एंटर कर रहे हो। मतलब 100-200 की स्पीड में, 200 ज़्यादा हो गया, 100-120 की स्पीड में होता तो निकल जाना था। बस सोनीपत पानीपत मतलब दिल्ली क्रॉस हो जाता है ना, तो लगता है बस पहुंच गए। चाहे बाद में जान निकल जाए, पर एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि ऐसा भीड़ में नहीं अटकेंगे। वही सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है एट दी एंड। और जो बीच में घमासान बारिश हुई उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मथुरा एंटर करने के बाद हल्की हल्की से बूंदें पड़नी शुरू हुई थी, मैंने रख लिया। और फिर उसके बाद जो बारिश शुरू हुई, मतलब जहाँ मैं अपने आप को पैकअप कर रहा था प्रॉपर, तो प्रॉपर ढाबा था खुला हुआ था, बंदे सो रहे हैं, मैं पूरा चेंज वेंज करके सब निकल गया, मतलब पूरा ढाबा खोल के सो रहे हैं। मतलब ये सीन बहुत है यहाँ पे। ये पूरा चेंज वेंज करने, मतलब कोई वो नहीं है, पूरी दुकान खोल रखी है और मस्त गुड नाइट स्लीप हो रखी है। और इस बार एक्स्ट्रा बैकअप में मेरे पास
मेरे बैकपैक का रेन कवर था, तो पॉलीथीन की कवरिंग, ऊपर से कवरिंग, तो आई होप लैपटॉप बच गया हो। बिल्कुल टेंशन फ्री था मैंने कहा इतना करने के बाद भी अगर कुछ हो गया तो फिर क्या बोलूँ मैं। ऑल गुड। अब बस मुझे यही कंफर्म करना है कि ये रास्ता जहाँ मैं जा रहा हूँ वही लेके जाएगा कि भौकाली में मैं गलत रास्ते पे चढ़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो यहाँ पे 1033 दिया हुआ है डायल टोल फ्री नंबर, इन्हीं से कॉल करके पूछूंगा। चलो डरना मत बस, अब कल मैं आ रहा हूँ। सोनीपत पानीपत सीधा ना, थैंक यू। चलो अंकल ने कंफर्मेशन दे दी, अब आराम से सोते हुए जाएंगे, मतलब रिलैक्स होके। ईपीई से ये जो डाइवर्सिफिकेशन हमारा डाइवर्ट हो गई रोड, ये गई मेरठ हरिद्वार मेरठ सुन के कुछ याद आया पब्लिक? सोनीपत पानीपत पता नहीं कितना दूर है, सही आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि इस रोड में बहुत कम आते हैं बताने वाले बोर्ड, साइन बोर्ड्स की इतना रह गया है। वो जो बिल्कुल पास वाले 5-10 किलोमीटर वाले हो रहे हैं वही आते हैं बस। और लग रहा है कि निकल जाएगा टाइम इसमें, अभी तक थोड़ा टाइम और निकल जाएगा। अभी तक तो रोड बिल्कुल, ये मानता हूँ ईपी मतलब एक्सप्रेस हाईवे है और बिल्कुल दिल्ली का रश ख़त्म कर देता है और बिल्कुल मस्त एकदम खाली रोड। यार पर किसी को भूख लग गई बीच में तो नहीं, मुझे नहीं लग रही, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को लग गई तो इन दैट केस व्हाट वुड बी द सिनेरियो, टेल मी, नेशन वांट्स टू नो। बस एक पेट्रोल पंप आया था, वही बहुत बड़ी बात आया था, नहीं तो ये हाईवे बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं आजू बाजू। आपका क्या होगा चराग अली, ये समथिंग लाइक दैट ओनली। तो बढ़ते हैं अभी आगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये ईपी का टोल आ गया, मतलब देख के लगता है पता नहीं कहाँ क्या खड़ा कर दिया सड़क के बीच में, हाईवे के बीच में। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। बट देखो ये है अपना यहाँ का ईपी का, और यहाँ पे भी हमें कुछ देना है नहीं देना है इल्ले नको। यार बोला था रेस्टोरेंट है आसपास, वो है? अच्छा वो नीचे छोटा सा बना हुआ है, वही मैं कहूँ, बोर्ड तो आया था यार, एक रेस्टोरेंट है साइड में। पहुँच गए सोनीपत पानीपत, मतलब पहुँचने वाले हैं। अब मेन हाईवे में एंटर कर चुके हैं हम। ये भीड़ देख के आपको आइडिया लग ही रहा होगा, पहले कहाँ सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे, बिल्कुल मेंटोस वाली ज़िंदगी, और उसके बाद ये भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी आ गई वापस। और हवेली पे ब्रेक भी लेंगे, फ्रेश होंगे। मतलब ये शिवास रीगल का शोरूम देखता हूँ ना, यकीन हो जाता है सही रोड पे हूँ, कतई लैंडमार्क है ये ना चाहते हुए भी। मतलब लोग ऐसे ही बोलते होंगे शिवास रीगल का शोरूम आएगा वहीं पे आ जाना।
मूर्थल 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 हवेली पे थोड़ा चिल करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे आराम से, फिर देखते हैं। सो फाइनली पंजाब में खन्ना पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है 12:12, मतलब 12:08 हो रहे हैं, तो मतलब वही घड़ी थोड़ी आगे है तो 12 भी बज रहे हैं। तो सुबह के 5 से अभी के 12 तक पंजाब में एंटर कर चुके हैं, खन्ना पहुंच चुके हैं। लुधियाना यहाँ से रह गया होगा कम से कम 50 किलोमीटर, नहीं 50 नहीं यार, 40-30 ये है। और मौसम कुछ मसला हो रहा है आज, मतलब लास्ट टाइम मौसम था उस वक्त तो 9 बजे के आसपास ही उबल रहा था पूरा मौसम यहाँ पे, और अभी 12 बज रहे हैं और एकदम बारिश वाला माहौल हो रहा है। तो कभी भी कैमरा फटाफट करके मतलब फिक्स एकदम फास्ट स्पीड में अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी बूंदें गिरेंगी और जो हमें मज़ा आएगा पर उस बारिश का, हाँ मैं तो वेट कर रहा हूँ बारिश हो जाए। मतलब बारिश में राइड का मज़ा ही नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि पूरा प्रिपेयर होकर चल रहा हूँ। ये प्रिपरेशन थोड़ी मथुरा में काम आई, अब थोड़ा यहाँ पे भी का हो जाएगा तो कोई माड़ा नहीं है, बट इट्स गोना बी अमेजिंग। और अभी तक को राइड मस्त चल रही है, मतलब खन्ना से 10 किलोमीटर पहले ही पेट्रोल फुल करवाया है और गाड़ी भी आज एकदम खतरनाक एवरेज दे रही है, मतलब बोले तो फाड़ एकदम। उसके अलावा एक मधुमक्खी एपिसोड भी होते होते बचा मेरे साथ। पहले तो कोई कीड़ा हेलमेट के अंदर घुस गया, मुझे लगा मधुमक्खी आई, तो मेरा बी सिंड्रोम वापस आ गया। तो एकदम से मैंने ब्रेक लगाई, देखा क्या है, मतलब उड़ चुका था जो भी था। जब तक मैंने हेलमेट वापस पहना मधुमक्खी आ गई सामने से, तो भाई फिर हेलमेट खोला मैंने, भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। जब तक मैंने मेक श्योर नहीं किया वो कुछ नहीं है आसपास तब तक लाइक वापस में जाके हेलमेट पहना मैंने। बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह नहीं, अभी तक तो निशान भी नहीं गया उसका, एक और हो जाता फिर। और एक बार लुधियाना जालंधर पहुंच जाए उसके बाद हमारा लगभग 5 घंटे का रास्ता रह जाएगा, 4-5 घंटे। हाँ कुछ ज़्यादा बुरा हाल है, वो ट्रैफिक जाम देखो वो सामने, वो लंबी से लाइन लग रही है पीछे तक। और बारिश तगड़ी तरीके से हुई है, तो अभी मैं ब्लॉक्ड वाटर से निकले थे, पानी बुरी तरह भरा हुआ था। मन में ख्याल आ रहा है घुस जाओ अंदर, पर कोई अभी रहने दो, भी मूड नहीं बन रहा है यहाँ जाने का। जालंधर से राइट टर्न, फ्लाईओवर के नीचे से सीधा फ्लाईओवर अमृतसर, यहाँ पे पठानकोट। अब बस एक मैकडी आ जाए, सॉर्टेड।
फाइनली पठानकोट एंटर करते हुए बस सार पूरे रास्ते में सिर्फ पठानकोट की एंट्रेंस है, उसका अलग ही मज़ा है। थोड़ा पहाड़ी इलाका आ जाता है तो पूरे कर्व्स के साथ एक नंबर बिल्कुल। बस अभी 120 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है, वो भी तय कर देंगे। आज मैं 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला हूँ बाई गॉड, नहीं तो 5-1 हो रहे हैं। जम्मू की बाउंड्रीज़ के अंदर होता मैं ऑलरेडी। जम्मू की मधुमक्खियों को मुझसे कोई दिक्कत हो गई है, 4 टकरा चुकी हैं अब तक। ऐसे लग रहा है कि बस सीधा काटनी ही आ रही हैं। अब चांस नहीं लूँगा मैंने विंडशील्ड पूरा बंद कर दिया है। मतलब आगे से जैकेट टकराई जा रही है। मैंने तो इसमें निकालनी है इनको। हद हो गई यार, मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं इनका। देसी शहद खाने की इच्छा थी, वो भी नहीं मिला। ऐसा भी नहीं उनका घर उजाड़ा हुआ मैंने, इच्छा थी बस। 6:30 हो रहे हैं, जम्मू 20 किलोमीटर का रास्ता पहुंच गए हैं। मतलब इन शॉर्ट हम पूरी बात, नो बकवास। बेसिकली 100 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा हुआ है, तब भी कवर कर दिया ऑलमोस्ट टाइम पे। नॉट बैड। अभी लास्ट में तो इतनी भीड़ भड़कम से ऐसे बिल्कुल आगरा हाइट्स की तरह निकालना पड़ा प्रॉपर, नहीं तो वहाँ खड़े रहो तो पीछे रह जाओ। हर जगह से कोई ना कोई स्किल लेनी चाहिए, हमने भी ली है आगरा की ये वाली स्किल। जम्मू से क्या लिए है? गुड क्वेश्चन, नो आइडिया। जब पता चलेगा I'll get back to you on the same. Until then, we are almost at our destination. Before the sun is setting down, we are in the city. आज का दिन इतना भौकाली बड़ा नहीं था, सुकून भरा था। सो लिटरली आज राइड लंबी हो गई पर एंजॉय किया। होप आपने भी किया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। जब भी अगली बार आती है, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सी बाय।